कोई भी एक कतरा ले लें। हमने ये ट्रू टोन फाउंडेशन का लिया है 1 ड्रॉप, क्योंकि मैंने कोई कंसीलर नहीं लगाया, कोई मैंने इसके ऊपर कलर करेक्टर नहीं लगाया। डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है बाकी स्किन टोन की निस्बत, तो मैंने वही कलर लगा के और इसको मैंने पूरे उसके ऊपर, आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हैं, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन जब आपने आईज़ के ऊपर शेड लगाना होता है, कोई भी बेस लगानी है, किसी भी कंपनी की आप लगा रहे हैं, तो आपको प्रॉपर यहाँ से इसको टैप टैप करके ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपकी बेस यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे लाइनें आ रही हैं। जब आपने काम स्टार्ट कर दिया तो आपने अपने क्लाइंट से कहना है कि मैडम अब आपने आँख अपनी ओपन नहीं करनी, क्योंकि जब क्लाइंट ओपन करेगा तो ये फिर एक क्रीज आ जाएगी, क्योंकि अभी पाउडर से हमने लॉक तो किया नहीं है, गीला है। तो कई लोग इसके ऊपर पाउडर लगाते हैं, बट मैंने कभी ज़िंदगी में इसके ऊपर पाउडर नहीं लगाया। आपका दिल करता है आप लगा लें, लेकिन मैंने कभी पाउडर इसके ऊपर नहीं यूज़ किया। आप ये देखेंगे हमने लगा दिया। लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि कोई भी आप एक्वा लेके तो हम आईज के ऊपर लगा देंगे। जो हमने बेस लगाई, बेस किस लिए लगाते हैं कि जो आपका अंदर कलर है, पिगमेंट्स हैं आपके, अगर डार्क है आपकी आईज, जाहिर बात है वो एक जैसी दिखे, क्योंकि नीचे जब बेस होगी, आंख का कलर तो वैसे ही डार्क होता है, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं नींद की कमी की वजह से, पानी की डिहाइड्रेशन की वजह से, बहुत सारी वजूहात की वजह से आपके डार्क सर्कल्स होते हैं। तो आप जो है आईज के ऊपर ये हमने बेस लगाई, उसका जो पिगमेंट है वो आईज का एक जैसा किया, क्योंकि नीचे जब हम बेस लगाएंगे तो हमें ऊपर बेस चाहिए उसकी। हमने हाइड कर लिया वो सारा उसका जो कलर है नीचे। अब हमने इसके ऊपर लगा लिया एक्वा लगाने के बाद कोई भी आपके पास इस तरह का फ्लफी ब्रश होना चाहिए, और कोई भी आपके पास कलर टोन होनी चाहिए। जैसे कि हम इसके ऊपर से ये लगा रहे हैं, ये मैंने कलर, और आँख को आपने हमेशा इस तरीके से पकड़ना है यहाँ से। ये मैंने हमेशा आपको बताया कि आईज़ को जब आपने पकड़ना है यहाँ से सेंटर से, क्योंकि ये आँख का जो डेला होता है, जो आपका आई बॉल होता है, बिल्कुल इस सेंटर से आपने आईब्रो को ऊपर से अपने हाथ में पकड़ना होता है, और दूसरा हाथ आपका यहाँ पे होना चाहिए, ताकि वो पूरी ग्रिप आ जाए आपके पास, पूरी आँख खुल के आ जाए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है ऊपर वाली, हम इसको सिर्फ ब्लेंड करेंगे अंदर अंदर रख के, ऊपर वाले शेड को, नीचे वाले शेड को हमने नहीं छेड़ना। तो इसलिए ये वाली जो लाइन है आपकी, आजकल यही मेकअप ट्रेंडिंग के अंदर है, और लोगों को लग रहा होता है, चूँकि हम क्लासें दे रहे होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि है ना वो बाल आप बार बार सेट कर रही हैं। तो डेफिनेटली हमको क्लाइंट के ऊपर काम नहीं कर रहे, हम अपने स्टूडेंट्स को विकास दिखाओ कि जो हमारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, हम इनको क्लासेस दे रहे होते हैं। तो एक्चुअली जिसकी वजह से जो है वो हम फौरी तौर पे काम कर रहे होते हैं। अगर हम अपने क्लाइंट का काम करेंगे, मॉडल का काम करेंगे, ब्राइड का काम करें, तो हम क्या करेंगे, हम 100% जो है इसके ऊपर लगाएंगे, बालों को बांधेंगे, अपना वो ड्रेस चेंज कराएंगे, टॉवल लगाएंगे, उसके बाद हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस होना चाहिए। अब ये देख ले, ब्लेंडिंग जो है बिल्कुल उसकी जो है वो मैंने ऊपर वाली लाइन की कर दी कि आपका मेकअप आर्टिस्ट का क्या कमाल है, ब्लेंडिंग आपकी आउट क्लास होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा काम होगा। मैंने कभी बेस लगाने के बाद पाउडर नहीं लगाया, पाउडर लगाने के बगैर मैंने कभी ये नहीं किया, ये नहीं कि मैंने कुछ भी कभी मैं सीलर नहीं लगाती। हर बंदे का, आर्टिस्ट का अपना अपना हाथ है। मैंने लगाया है उसको, बेस को लगाया, बेस लगाने के बाद हमने डायरेक्ट जो है उसके ऊपर हमने एक्वा लगा लिया, ब्राउन एक्वा लगाया, ब्राउन एक्वा की ऊपर वाली लाइन को हमने स्मज किया, उसको ब्लेंड कर लिया। अब तक हमने कोई सीलर वीलर कुछ भी नहीं लगाया, आप सब लोग यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं। अब इसके ऊपर आप कोई भी शेड लेके आप अपने हाथ की मदद से भी उसको ब्लेंड कर सकते हैं। हमदान ने तो देखें, हमदान काम करता है, आर्टिस्ट है, तो इसलिए वो कितने कलरों के साथ खेला हुआ है। यहाँ से जब आप किसी आर्टिस्ट का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमदान की वैनिटी है, तो उससे यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना आर्टिस्ट काम करता है। तो सबसे ज़्यादा हमदान के चूँकि सिग्नेचर मेकअप्स बुक होते हैं, तो इसलिए हमदान सही कलरों का इस्तेमाल करता है। तो ये मैंने लिया, कोई भी शेड आप लेके आप इसको हाथ के ऊपर लगा लें, और यहीं पे आपने ये पकड़ना ऐसे और ये पकड़ना ऐसे। ये प्लीज़ गेम की आवाज़ आहिस्ता करो बेटे, इसीलिए मैं बच्चे आपको अलाउ नहीं करती कि बाकी भी सारी क्लास डिस्टर्ब होती है। मैं भी अपने बच्चे ले आऊँ, आप अपने बच्चे ले आएँ, तो बस फिर है ना जो है वो काम हो गए। तो प्लीज़ है ना बी सीरियस होकर क्लास लिया करें। अब ये देखें, मैंने उसके ऊपर बेटे ना होने के बराबर शेड लगाया,
अपनी फिंगर के साथ, और कोई लाइन ब्लेंड नहीं है, कोई लाइन जो है वो है नहीं, खड़ी नहीं है लाइन, यानी कि सारी लाइनें ब्लेंड है। ठीक है, अब इस तरीके से इसको टैप 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 करके आंख के अंदर अंदर मैंने उस कलर को डिपॉजिट कर दिया। अब कोई भी अगर आपने शिमर लगाना है, ग्लिटर लगाना है, कोई भी चीज़ लगानी है तो हम इसके ऊपर डायरेक्ट लगाएंगे। जैसे ये वाला कलर है, इसको हल्का सा लिया और लेने के बाद उसी शेड के ऊपर ही बगैर ग्लू के, बगैर उसके डायरेक्ट मैं लगा रही हूँ, क्योंकि जितनी चीज़ों के अंदर आप ग्लू डालेंगे, आप चीज़ें करेंगे तो उतना वो हार्ड लुक आती जाएगी। तो इस तरीके से इसको भी देखो, मेरा ये जो अंगूठा है ये मेरा उसके ऊपर टिका हुआ है, और आप अगर हो बिगनर्स हो वो इस तरीके से टाइप कर लें। अब इसको हम ये डायरेक्ट, आजकल यही लोग मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं और मांग रहे। सारी दुनिया की ब्राइड्स आके आपको यही वाली आंखें दिखा रही हैं कि हमें यही चाहिए। लोगों को बहुत ज्यादा डार्क शेड नहीं चाहिए। अगर इसको आप थोड़ा सा करना चाहें तो आप आफ्टर मेकअप, जब आप सारे काम कर लें तो आप आफ्टर भी उसको लगा सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि हम डायरेक्ट इसको लगा रहे हैं, हमने कोई सीलर वीलर नहीं लगाया आंख के ऊपर। ठीक है, कि हम कोई भी सीलर नहीं लगा रहे, ये हमदान से आपको सारे शेड हमारे मिल सकते हैं। अगर आपको दिल करे आप ग्लू लगा भी सकते हैं, आपका ना दिल करे तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें, इसको मैं लगा रही हूँ और मेरा जो इसका प्रेशर पॉइंट है, मेन चीज़ बताने का ये है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मैं यूं टैप करके इसके अंदर अंदर रख रही हूँ। ठीक है, ताकि वो जो लाइन एक बन रही है वो लाइन जो है वो ना हो। तो ये मेन चीज़ है इसकी टेक्निक की, और ये आप लोग ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें। अब आपको पता है कि आपका कोर्स ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने को है, और ये देखें कि कितना खूबसूरत वो आंख के ऊपर वो बैठ गया। कोई लाइन नहीं आई, कोई हमें सीलर नहीं लगाना पड़ा, कोई हमें कुछ नहीं हुआ, और देखते देखते 10 सेकंड के अंदर आंख जो है वो तैयार हो गई। क्लियर? यस मैम। अभी हम आते हैं लाइनर के ऊपर, कि ऐसी आंख के ऊपर आपने विंग लाइनर जो लगाना है, एसी के आगे कौन खड़ा है वो जरा उसके ऊपर कर दो ना ये, ताकि ये सारे कूल करे सारी